शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, गुरदीप सप्पल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरदीप, सबसे पहले तो सवाल यही पूछना है कि आखिरकार ये अब जुडिशियल कमेटी जो बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, उसी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इस पे सवाल में बाद में आऊंगा। मैं पहले जो आपने 3 सवाल पूछे उसका जवाब ले लीजिए। राहुल गांधी आज क्यों गए थाने? क्योंकि साहिल, जिनको पैलेट गन से चोटें लगी, उनकी आंख चली गई, वो दर दर धक्के खा रहे थे पिछले कई दिन से कि उनकी एफआईआर रजिस्टर हो जाए, और कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा था, उनकी एप्लीकेशन ले नहीं रहा था। इसलिए राहुल गांधी गए। आज बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस की अराजकता है। आप मुझे बताइए कि अराजकता क्या होती है? अराजकता होती है कि आप देश के कानून को नहीं माने। देश के कानून के तहत ये राइट है, ये अधिकार है कि अगर कोई विक्टिम है उसकी एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। बीजेपी के नेता, खुद मोदी, खुद अमित शाह, सब जगह कहते आए हमने 0 एफआईआर की व्यवस्था कर दी, देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति एफआईआर ऑनलाइन कर सकता है। और यहां एक व्यक्ति की आंख चली गई, उसके शरीर छलनी हुआ पड़ा है, उसको एफआईआर आप करने नहीं देंगे। और ये जो बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तो कल आई, ये तो पिछले कई दिनों से धक्के खा रहे हैं, कई हफ्तों से धक्के खा रहे हैं, तब क्यों नहीं किया? आज कमेटी का आप बहाना लेंगे। तीसरी बात, कमेटी ने तो कल अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है अपनी जांच को जारी रखने के लिए और अपनी कार्रवाई को जारी रखने के लिए। कमेटी ने वो रोकी नहीं है, तो फिर दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं ले रही है आज, ये मुझे बताइए। और एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। मैं आज वहां था, दिल्ली पुलिस से केवल इतनी भी बात हुई कि आप डीडीआर नंबर, जो डेली डायरी रिपोर्ट होती है, जिसको बोलते हैं ठप्पा आम आदमी की भाषा में, कि आप उसकी एप्लीकेशन लेके ठप्पा लगा के दे दो, वो भी मना कर दिया। अब बताइए कि क्या किसी व्यक्ति का आज इस देश में यह भी अधिकार नहीं रहा कि वो दिल्ली, वो भी मना कर दिया। क्यों मना किया भाई? दिल्ली पुलिस को अगर कमेटी की बहाना था तो आप उसकी एप्लीकेशन लेते, एफआईआर करते और सुप्रीम कोर्ट वाली में मिला देते। इसको कौन रोक रहा है? लेकिन समस्या क्या है कि ये जो लड़का साहिल है, ये 13 तारीख तक शांत बैठा रहा कि संसद में इस बारे में कोई जवाबदेही तय होगी। जब वो नहीं हुई तो 14 तारीख से वो थक हार कर पुलिस में एफआईआर कर ले गया, और आज राहुल गांधी के पूरा दिन बैठने के बावजूद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है देश के अंदर। तो आप इसको किसी तरह से जायज नहीं ठहरा सकते हैं। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं राहुल गांधी जवाब दें। भाई, राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी तो यही पूछने गए हैं कि आप इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। सरकार में राहुल गांधी नहीं है, सरकार में जेपी नड्डा की पार्टी है। उनको बताना है कि क्या इस देश तो जवाब इस बात पर मांगने की कोशिश कर रहे हैं, करने का अधिकार रहा कि नहीं गुरदीप रहा? जी, हालांकि वो जवाब तो इस बात पर मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वंदे मातरम को लेकर जो हुआ ना कल सीडब्ल्यूसी के भीतर, और उसके बाद जो बीजेपी आपको टारगेट कर रही है, तो उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए कहीं कोशिश तो नहीं कर रही। ये मुद्दा हमारी चर्चा में आएगा बाद में, लेकिन अब मेरे जरा ओरिजिनल सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी खबर आई थी पवन खेड़ा एक लाइन दे दीजिए। हम मुद्दा डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं जी, मैं आता हूं ना उस पर। हम नहीं फंसे, बीजेपी फंसी है वंदे मातरम के इश्यू पे। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि कांग्रेस क्लियर कट स्टैंड लेगी। बीजेपी फंसी है इस मुद्दे पे, वो बचना चाह रहे हैं, वरना वो सीधे सीधे एफआईआर ले लेते, मुद्दा ही ना खड़ा होता। बीजेपी बचना चाह रही है एफआईआर पे, क्योंकि उनके जो तो सीधा चैलेंज है आपका कि अगर बीजेपी को लगता है कि गलत आप कर रहे हैं तो सीधा एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए, कुल मिलाकर वंदे मातरम के मुद्दे पर। लेकिन अब जरा इस मुद्दे पर भी बता दीजिएगा, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इंक्वायरी कमिटी रेजेस सीरियस क्वेश्चंस। इट इज हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु सर्व्ड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। तो कोई गुजरात हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, इसीलिए उस कमिटी पर आया है, और इसी के वजह से आपको लगता है कि यह कमिटी अनबायस्ड नहीं होगी और जांच ठीक से नहीं होगी। यही आपका कहना है, राइट? अगर मैं सही तरीके से उसको समझ रहा हूं तो। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि न्याय होना जरूरी नहीं, न्याय होते हुए सही से दिखना भी जरूरी है। अब इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जज हो या कहीं के कॉन्ट्रैक्टर हो, कहीं ठेका उठाना हो, कोई बिजनेस देना हो, सब गुजराती ही क्यों मिलते हैं? पूरे देश में कोई और है नहीं क्या? और दूसरी बात, वही जज क्यों मिले जो उमर खालिद के केस में, जिनका रिकॉर्ड पूरे देश के सामने है? इनकी पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्यों है भाई? ये तो जवाब ये लोग देंगे ना। क्या पूरे देश में और कहीं के जज नहीं थे? क्यों नहीं ये इस बात को दिखाना चाहते कि हम जो है न्याय कर रहे हैं? न्याय करना और न्याय को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये दो अलग अलग बातें हैं साहिल जी।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गुरदीप जी की। पहली बार मैं ये सुन रहा हूं कि किसी राज्य का अगर चीफ जस्टिस रहा है कोई, तो उसके आधार पर यह तय होगा कि वो अनबायस्ड होगा कि नहीं होगा, वो कानूनी तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगा या नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कमेटी बनाई है उस पर आपको भरोसा नहीं है, यही हम मानकर चले, क्योंकि उनकी निगरानी में यह कमेटी बनाई गई है, उनके एक्सेप्टेंस से यह कमेटी बनाई गई है। हमारा स्पष्ट कहना है न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी है। अगर वो नहीं दिख रहा है तो फिर सवाल उठेंगे, और सवालों से बचने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, हमारी नहीं है। हमारा स्पष्ट कहना है कि न्याय होना चाहिए। अभी तक एक महीना एक दिन हो गया, देश को यह नहीं मालूम कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। ना ही अमित शाह ने कोई इंक्वायरी ऑर्डर की, ना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की, ना देश को बताया। और अगर आप ये कहेंगे कि वो संसद में बोलना चाहते थे, तो अगर चाहते तो लिखित बयान भी दे सकते थे संसद में। लिखित बयान तक नहीं दे पाए वो, क्योंकि वो देना नहीं चाहते। ठीक है शिवम त्यागी, कुल मिलाकर अगर हम मान भी ले जो आरोप आपके तरफ से लगाया जा रहा है कि भाई वो डिफ्लेक्ट करने के लिए, कोई पॉलिटिकल गेन के लिए राहुल गांधी वहां पर जाकर बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, ये चीजें हम मान भी ले, आरोप है, पॉलिटिकल आरोप तो होते रहते हैं, ये मान भी ले एक बार हम लोग। लेकिन फिर भी क्या इस बात से डिनाई किया जा सकता है कि साहिल लूचा पर पैलेट गन से फायरिंग की गई थी? जो लेडी हार्डिंग्स अस्पताल की जो रिपोर्ट लेकर वो वहां पर खड़े हैं, जो छर्रे उन्होंने वो डिब्बी में दिखाए हुए हैं, जो आंख उनकी वहां पर गई है, वो सारी चीजें देखते हुए क्या हम इस बात को कम से कम डिनाई नहीं करें कि पैलेट गन उस दिन चलाई गई थी कि नहीं चलाई गई थी? क्या इस पर कोई क्लैरिटी आप दे पाएंगे? साहिल जी, डिबेट के जस्ट शुरू होने से पहले आपने कहा कि एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में एक जज जो है वो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हैं, और एक जज वो हैं जिन्होंने उमर खालिद की बेल रिजेक्ट की, इसलिए कांग्रेस इसको नहीं मानती। इस लोकतांत्रिक देश में गुजराती होना शर्म की बात है क्या? गुजराती हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस होना शर्म की बात है क्या? गुजरात देश का हिस्सा नहीं है क्या? और अगर किसी जज ने उमर खालिद की बेल रिजेक्ट करी है तो इसलिए उसको कांग्रेस वाले नहीं मानते। प्लीज बीच में नहीं, निवेदन है मेरा, बीच में नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, अब उमर खालिद को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये राहुल गांधी तय करेंगे, या कांग्रेस तय करेगी, या गुरदीप सप्पल तय करेंगे, या पवन खेड़ा तय करेंगे, या कोई भी हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज उनको कैसे कार्रवाई करनी है, वो ये बात कांग्रेस वाले तय करेंगे क्या? ये कह रहे हैं कि ये शक की बात है कि गुजरात के जो है एक्स चीफ जस्टिस हैं, ये शक की बात है। अरे शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। अब पूरे गुजराती समाज पर, पूरे गुजरात पर शक करने लगे, कह रहे शक की बात है। क्या करे भाई, आपको शक है तो मतलब गुजरात के चीफ जस्टिस कहीं किसी कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकते? उमर खालिद ने की जिस जज ने जो है बेल रिजेक्ट करी वो किसी कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकते? कुछ तो तर्क लगाया करो भाई, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। अब आगे आता है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये कोई पॉलिटिकल चार्ज नहीं है कि वो वंदे मातरम में फंस गए हैं इस वजह से ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा, नौटंकी, फालतू की हवाबाजी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शोभा नहीं देती। मैं साबित करता हूं क्यों। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जस्टिस सुभाष रेड्डी जी की अध्यक्षता में जस्टिस शैलेंद्र कौर, ऋषि कुमार, एलआर बिश्नोई जी और 5 सदस्य कमेटी बनी। इस 5 सदस्य कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया और उन्होंने कहा कि ये एचपीईसी खासतौर पर जो पुलिस की जो ब्रुटैलिटी बताई गई उस पर, वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे उनका क्या रवैया रहा उस पर, तथा सारी चीजों पर जांच करके निष्पक्ष पूरे तरीके से देश के सामने रिपोर्ट देगी। अब अगर मान लेते हैं, चलिए जो बात है कह रहे हैं कि साहिल की कहीं एफआईआर नहीं ली गई, जो साहिल जिसकी आंख पर पैलेट गन लगी उसको कहीं देखा नहीं गया, किसी ने पूछा नहीं, आपको यह करने की जरूरत नहीं थी भाई। गुरदीप जी मुझे लगता है मेरे से 20-30 साल बड़े ही होंगे, एक छोटा सा प्रोसीजर करना था। जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसी कमेटी से संबंधित एक एओआर को हायर करते, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को रिक्वेस्ट करते, और वो इस बात को कह सकते थे कोर्ट में जाकर कि भैया ये मेरी इंटरवेंशन एप्लीकेशन है या फिर ये मेरी इंप्लीमेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ले लीजिए, ये वाला जो साक्ष्य है या ये वाला जो व्यक्ति है ये जांच से छूट रहा है, हो गया था विषय खत्म। लेकिन आपको ड्रामा करना है, आपको वंदे मातरम पर जवाब नहीं देना, आपको वंदे मातरम के विषय में क्लैरिटी नहीं करनी, आप देश के सामने एक्सपोज हो रहे हो, तो इस तरह का ड्रामा कर रहे हो। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, छात्रों जी, हाँ
जी नहीं, गुरदीप सप्पल इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल इसके बीच में है। मैं जरा तारीख पर हम जाएंगे, क्रोनोलॉजी ज्यादा बेटर चीजें पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने रखती है। आज 22 तारीख है, आज 22 अगस्त है। बिल्कुल एक महीना हुआ है जब 22 जुलाई को रैपिड एक्शन फोर्स ने, आज 21 तारीख है, 21 अगस्त है, एक महीना हो गया है। 22 जुलाई को रैपिड एक्शन फोर्स ने जनरल डायरी में एंट्री की थी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के भीतर, जहां पर ये एफआईआर दर्ज करने के लिए आज गए हुए हैं। और उस एंट्री में ये लिखा गया था, एंट्री रिकॉर्ड्स, 2 राउंड्स कंटेनिंग प्लास्टिक पैलेट फायर्ड फ्रॉम एंटी रायट गन। Crucially, it says that the firing was on the order of Zone 1 DCP जंतर मंतर। एक महीना हो गया उसको, 20 तारीख को ये फायरिंग होती है। 14 अगस्त को वो साहिल लोचन वहां पर जाते हैं, लोचाव वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि हमें एफआईआर दर्ज करना है। शिकायत भी उसकी नहीं ली जाती। 20 तारीख को यानी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि हम ये इस तरीके से कमेटी बना रहे हैं। एक महीने के भीतर क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी? सरकार को इस बारे में कहना चाहिए था कि पायलट गन फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है। अगर पायलट गन की फायरिंग हुई है तो उस बात को लेकर सरकार की तरफ से कुछ अधिकृत तौर पर बयान आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू कहते हैं कि कोई इस तरीके की फायरिंग नहीं हुई है। और इसीलिए यह सवाल बार बार उठता है कि एफआईआर लेने में हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है? यह मौका दे रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को। अगर यह किसी ने आरोप लगाया तो क्या गलत हो? नहीं, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, अंततोगत्वा आप सुप्रीम कोर्ट को तो मानते ही होंगे। किसी भी व्यक्ति का एक लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में इतना तो विश्वास होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो अच्छा और उचित ही करेगा। और बिल्कुल हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं इस पर पॉलिटिकल चार्ज नहीं खेलना चाहता, वरना पॉलिटिकल चार्ज में तो मैं यह भी कह सकता हूं कि जो 22 परीक्षाएं झारखंड में रद्द हुई और 100 नामजद और 500 बिना नामजद की एफआईआर दर्ज हुई, वो अभी तक वापस नहीं हुई। क्या राहुल गांधी के मुंह में दही जमी है? वो उस पर कोई सवाल जवाब करेंगे? क्या कोई एक ट्वीट मुझे दिखा दो जहां ये कहा गया हो कि 600 एफआईआर वापस करो? और 10 सेकंड मैं लूंगा आपसे और ये बताना चाहूंगा, ये एक बेटी है हमारी जो प्राइवेट पार्ट पे मार रही है। मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारा गया है। हम रात भर सो नहीं पाए हैं, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं आगे नहीं चलाना चाहता। एक बच्ची है कि मुझे मारा गया, पीटा गया, पुलिस ने घेर कर मेरे प्राइवेट पार्ट पर मारा। ये झारखंड का वीडियो है। इसके लिए कोई बात करेगा क्या? राहुल गांधी जी, जहां पर ऑलरेडी जांच हो चुकी, जांच चल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका है, एक कमेटी बन चुकी है, वहां पर एक आदमी को लेकर बैठ गए और कह रहे हैं कि नहीं इसकी तो एफआईआर नहीं ली जा रही। दूसरी तरफ झारखंड में 600 एफआईआर जो अभी तक विड्रॉल नहीं हुई, जिनका कोई भरोसा नहीं आया, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर मारा गया, पीटा गया। मैं तो सीजेपी और कांग्रेस दोनों से कहना चाहता हूं, आंखें बंद हो गई है। बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान में ही है। जहां जहां पर छात्रों पर इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया होगा, लड़कियों पर इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया होगा, वहां पर विपक्षी पार्टियां जाएं, पुलिस स्टेशन में बैठे और कहे कि इन पर एफआईआर दर्ज करिए। यह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक और एक रांची की महिला है जिसका मेरे पास एक उदाहरण यहां पर नजर आ रहा है। नूतन 32 साल की यह महिला है, रांची से काम करने के लिए आई थी, प्राइवेट फर्म में गुरुग्राम में काम करती है। उन्होंने बताया था कि गनशॉट फायरिंग हुआ है, उसके वजह से इंजरी हुई थी उनके कान में। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 20 जुलाई को ट्रॉमा टू राइट ईयर बाय गनशॉट, यह उनके रिपोर्ट पे यहां पर कहा गया है। हम वॉट अबाउटरी नहीं करेंगे इसमें, जो फिलहाल बातचीत चल रही है शिवम, अगर उस पर हम बात करें, उस पर अगर सफाई दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या आपको नहीं लगता कम से कम इस बारे में सरकार को सामने आकर यह कहना चाहिए था कि गनशॉट फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है? क्या सरकार को आके यह कहना चाहिए था कि पैलेट गन की फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है?